दोस्तों, बिहार चुनाव ने एक चीज बहुत चुपचाप दिखा दी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी की ताकत। हम सब ने सुना कि 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए भेजे गए। राजनीति की बहस सब कर रहे हैं, पर मैं एक बात करना चाहता हूं कि ये भारत की ग्रोथ के लिए इतना जरूरी क्यों है। पहली बात, भारत में शायद पहली बार टैक्स पेयर्स का पैसा सीधा उन्हीं लोगों तक पहुंच रहा है जिनके लिए वो निकला था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के थ्रू। इससे पहले क्या होता था? पैसा कई दफ्तरों और बिचौलियों की परतों से गुजरता था और बीच ही में उसका बड़ा हिस्सा रिस जाता था। अब ना लीकेज, ना बिचौलिया, ना कलाना। ये एक चुपचाप चल रही गवर्नेंस की क्रांति है। दूसरी बात, दुनिया यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ जा रही है और इसमें हमें आखिरी देश नहीं बनना चाहिए। स्कैंडिनेविया को देखिए, जब ज्यादा लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के कारण, वे ज्यादा खर्च करते हैं और खर्च ही अर्थव्यवस्था को चलाता है। बिल गेट्स को अगर आप $1,000 और दे दीजिए, वो क्या ज्यादा पिज्जा मंगाएंगे? जितना खा सकते हैं उतना ही खाएंगे। लेकिन यही पैसा अगर आप 10 आम परिवारों को दे दें तो उसी दिन लोकल इकोनॉमी में एक बढ़त आएगी उस खर्चे के कारण। ये लोगों को जोखिम लेने की मदद भी देता है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। जिन देशों में सेफ्टी नेट नहीं है, अगर स्टार्टअप फेल हो जाता है तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन ऐसे देशों में जहां पर सेफ्टी नेट है, वो फिर कोशिश करता है, उसकी रिस्क टेकिंग एपिटाइट बढ़ती है। सामाजिक सुरक्षा जाल कोई झूला नहीं है कि लोग उस पर सोए रहें। कुछ सो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वो इलेक्टोरेट को खड़े होने में, चलने में और दौड़ने में एक आत्मविश्वास से भर देता है। उसको ये नहीं लगता मैं गिरूंगा तो फिर कैसे उठूंगा। और यहीं इमैनुअल कांट का एक उदाहरण बहुत सुंदर बैठता है। वो एक चिड़िया की बात करते हैं जो कहती हैं कि हवा उसको और गतिशील होने में रोक रही है अपने घर्षण के कारण, और कहती है कि काश हवा गायब हो जाए तो मैं और तेज उड़ूंगी। लेकिन वो ये नहीं समझती कि हवा के बिना चिड़िया उड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसको बॉयंसी का फोर्स नहीं मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा भी वैसी ही है। ये वो बोझ नहीं है, वही हवा है जो अर्थव्यवस्था को उड़ान देती है। भारत के पास अभी ये हवा नहीं है। हमें इसकी तरफ धीरे धीरे नहीं चलना। हम सीधे यूबीआई जैसे सिस्टम पर छलांग लगा सकते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम सिस्टम। बस ये स्थिर और भरोसेमंद होना चाहिए। हर साल, हर क्वार्टर, सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं। तीसरी बात, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत की राजनीति को भी बदल रहा है। दर्शकों से या वोटरों से वोट जाति या धर्म पर पड़ते आए, लेकिन जब 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए मिलते हैं, वो एक आर्थिक वर्ग बन जाती है। वे पहचान नहीं, परफॉर्मेंस पर प्रतिक्रिया देना शुरू करती है। एक तरह से 10,000 रुपए एक नया कुल या नया वर्ग बन रहे हैं। और सच कहूं तो ये पहले वाले विकल्पों से बेहतर है। तो हाँ, डीबीटी का बिहार चुनाव पर असर हुआ होगा, हुआ है, लेकिन असली बात यह है कि इसने भारत की राजनीतिक
अर्थव्यवस्था में बदलाव शुरू कर दिया है। लीकेज से डिलीवरी की तरफ, असुरक्षा से गरिमा की तरफ और पहचान आधारित राजनीति से सशक्तिकरण आधारित राजनीति की तरफ।